साथियों जय हिंद। आइए इस क्लास में पढ़ा जाए कि भारत में इस्लाम कैसे आया। आखिर वह कौन कौन सी परिस्थिति थी जो भारत में इस्लाम के व्यापक पैमाने पर प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार थी। मित्रों, वैसे इस्लाम की जो उत्पत्ति है वो सऊदी अरब के मक्का से मानी जाती है, लेकिन साथियों एक ऐसा दौर आया कि वही इस्लाम जो मक्का से चलकर लगभग पूरे विश्व में फैल गया धीरे धीरे। साथियों कुछ न कुछ तो अच्छाइयाँ, कुछ न कुछ तो खूबियाँ रही होंगी इस्लाम में। यदि नहीं रही होंगी तो भी अगर आज दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंचा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो बातें रही होंगी। हाँ साथियों, हाँ, इस क्लास में आपको सिर्फ हम इतना बताएंगे कि भारत में इस्लाम कैसे आया, कब आया और इस्लाम का संपर्क हिंदुस्तान या हिंदू धर्म से कैसे हुआ। मित्रों इस छोटे से वीडियो में आइए चर्चा हो जाए। भारत में प्रवेश करने वाले पहले मुसलमान, भारत वैसे इस्लाम की उत्पत्ति 570 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद साहब पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो एक व्यापारियों का कारवां वो भारत की तरफ चला व्यापार के लिए, और ये व्यापारी थे, अरबी व्यापारी थे। मित्रों इनका समुद्र पर एकाधिकार था व्यापार का। अब उन्हीं व्यापारियों के रूप में अरबी व्यापारी भारत आए और व्यापारियों के साथ इस्लाम के जो धर्मगुरु थे मुल्ला मौलवी, ये भी भारत आए और यहाँ आकर यहाँ के लोगों से इनका संपर्क हुआ, एक साझी संस्कृति की स्थापना हुई और भारत में इस्लाम का प्रचार और प्रसार हुआ। साथियों तो भारत में प्रवेश करने वाले पहले मुसलमान अरबी थे जो व्यापारी के रूप में मालाबार तट पर आकर बसे। केरल के मालाबार तट पर अरबी व्यापारी सबसे पहले वहां आके बसे। वहां की स्थानीय महिलाओं से इन्होंने विवाह किया और जो संतानें उत्पत्ति हुई उन्हें क्या कहा गया, मोपला कहा गया। साथियों ये सबसे प्राचीन मुसलमानों में से मोपलों की गणना होती है। मित्रों उसके बाद राष्ट्र ऐसा माना जाता है कि गुजरात में 623 ईस्वी में वारवाड़ में एक मस्जिद बनाई और 629 में केरल के चेरामपुर में जुमा मस्जिद बनाई गई। ये दो प्राचीन, गुजरात और केरल में दो प्राचीन मस्जिदों का उल्लेख मिलता है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके लगभग पूरे भारत में इस्लाम एक बड़े छत्र के रूप में फैल गया, जो आप पूरा मध्यकाल हिंदुस्तान का वो मुस्लिम साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। साथियों तो राष्ट्रकूट राजाओं साम्राज्य में रहने और बसने और मस्जिद बनाने की छूट इन्हें मिल गई थी। राष्ट्रकूट राज्य में ये रहते थे और वहां के लोगों धीरे धीरे प्रारंभ में हमने कहा कि इस धर्म में कुछ न कुछ तो विशेषताएं रही होंगी जिसके कारण भारतीयों ने इन्हें एक्सेप्ट किया। मित्रों उसके बाद आने वाली कड़ी में 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, हिंदुस्तान को लूटा और लूट कर चला गया, लेकिन अपने साथ पद चिन्ह क्या छोड़ा, इस्लाम का प्रचार कर गया। साथियों उसके बाद 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी आया और 1191 में मोहम्मद गोरी आया। ये विशेषकर 3 आक्रांता जो थे हिंदुस्तान को लूटने वाले, यही 3 हिंदुस्तान में इस्लाम के प्रचार के लिए विशेषतः जिम्मेदार हैं। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। ये तीनों जो आक्रांता थे, इन्हीं से भारत में इस्लाम फैला। मित्रों और धीरे धीरे करके आगे जो हमने कहा कि मोहम्मद गोरी के बाद यहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों का जो है विशाल वटवृक्ष स्थापित हुआ। ऐसे में इस्लाम का प्रचार और प्रसार धीरे धीरे करके लगभग पूरे भारत के कोने कोने में फैल गया। साथियों आज भारत की एक बड़ी आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। तो प्रारंभ में अरबी व्यापारियों के रूप में भारत में इस्लाम आया, इस्लाम धर्म आया, अरबी व्यापारियों के साथ आया और मालाबार तक इसका प्रमाण है। साथियों तो इस जो छोटे से वीडियो में भारत में इस्लाम कैसे आया, तो ये हमने आपसे छोटी सी बात की। जय हिंद साथियों।